नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे नॉनवेज के बारे में कि क्या हमें नॉनवेज खाना चाहिए और किन लोगों के लिए नॉनवेज खाना कई बार काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मुंह में एक कतरा भी नॉनवेज का गया तो समझो उनकी उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाती है। नॉनवेज, अगर हम बात करें मांसाहार की, हमारा शरीर नॉनवेज के लिए वैसे तो नहीं बना है, पर कई बार शरीर में हमारे कुछ ग्रहों के प्रभाव के कारण हमें नॉनवेज की ज़रूरत पड़ जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कंडीशन पहले ही क्लियर कर दूं, जिसे कहते हैं देश काल परिस्थिति। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो ज़्यादातर यहाँ पर लोग खेती बाड़ी यानी कि वेजिटेरियन है, हर एक चीज़ की यहाँ पर उत्पत्ति होती है। पर कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर फसल नहीं उगती है तो वो नॉनवेज पर ही डिपेंड करते हैं, या कुछ हमारे इंडिया के ही ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर नॉनवेज ज़्यादा चलता है। अब कुछ अब्रॉड की कंट्रीज़ हैं, तो इसी तरीके से हमें ये देख लेना है। देखिए, परेशानी हर एक को आएगी, चाहे वो इंडिया का है, चाहे वो बाहर का है, कहीं का भी है। अगर आपके लिए वो चीज़ खराब है, जो चीज़ आपके मुंह में नहीं जानी चाहिए, अगर वो जाएगी तो परेशानी तो आपको आएगी ही आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के लिए दूध अमृत के समान है पर किसी को हज़म नहीं होता। किसी को गेहूं से बनी हुई रोटियां शरीर में लगती हैं पर किसी के लिए वही इंसान को परेशानियां यानी कि वीट एलर्जी के रूप में उसको जाहिर होती हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, आपका शरीर उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि आपके ग्रह कैसे हैं। तो इसी तरीके से नॉन वेज की बात की जाए, देखिए नॉन वेज थेरापेटिक यूज़ भी होता है, यानी कि उसको दवाई के तौर पर भी लिया जाता है। किसी के शरीर में कोई कमज़ोरी आ गई, कोई विकार आ गया, तब डॉक्टर ये कहते हैं कि आप नॉनवेज लीजिए, आपको लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी को आपने देखा होगा जिनको फेफड़ों की तकलीफ़ हो जाती है, अस्थमा होता है या फिर टीबी वगैरह होता है, तो उस समय हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये उस समय की ज़रूरत है। और अगर आप सिर्फ स्वाद यानी कि अपने ज़ुबान के चस्के को लेकर ही ये सब कुछ करते हैं, देखिए किसी भी ज्योतिष में अगर हम बात करें तो वहाँ पर कहीं पर भी नॉनवेज को लेने की बात नहीं कही गई है, क्योंकि नॉनवेज हमारे शनि राहु दोनों को ख़राब करता है। किस लिए ख़राब करता है, किस कंडीशन में ख़राब करता है, यही जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसी कन्फ्यूजन में लोग, अभी मैं आपको इन शॉर्ट में बता दूं तो आप ये कहेंगे वो भी तो खाते हैं, वो देखिए टाटा बिरला बन गए, वो ये बन गए, वो बन गए। पर आपको क्या सूट करता है, क्या आप ये जानते हो? क्या उन्हीं को सूट करता है और किसी को सूट नहीं करता? यही एक एक्चुअल कन्फ्यूजन रहती है दिमाग में कि सूट करता भी है कि नहीं करता है, किसको करता है, क्यों हम खाएं, इससे फ़ायदे क्या होंगे, इससे नुकसान क्या होंगे। जब तक पूरी कहानी ही नहीं पता होगी तब तक हम आगे हमेशा कन्फ्यूजन में ही रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन वेज में। देखिए नॉन वेज में जनरली जो लोग खाते हैं वो एग यानी कि अंडा हो गया, मछली या फिर बकरा या बकरी, या फिर और भी जानवर हैं, अब अलग अलग जानवर हैं लोग खाते हैं, पर इन जनरल जो चलता है जैसे चिकन हो गया या फिर हमारा ये अंडे वगैरह हो गए, इस तरह से, या मछली हो गई। तो ये तीन जो आइटम्स हैं नॉनवेज की, अब इन तीन आइटम्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है, कैसे इनको अलग अलग किया गया है, किस ग्रह से इनको जोड़ा गया है। अगर हम एग की बात करें, जो कि अंडा होता है, वो बुध है। अगर किसी की कुंडली में बुध डिस्टर्ब्ड है और ऐसा व्यक्ति अंडे का सेवन करता है तो उसको बुध के नेगेटिव प्रभाव मिलते हैं, और साथ ही साथ ऐसे केस में शनि भी नेगेटिव इंसान को रिजल्ट देता है। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली में ही ऐसे योग हैं कि जितना मांस मदिरा या फिर नॉनवेज से वो नाता जोड़ता जाएगा, उतना ही उसके अच्छे ग्रह उससे नाता तोड़ते जाएंगे। अब देखिए कंडीशंस हर एक के ऊपर अप्लाई होती हैं कि हमें, देखिए कुछ लोग तो लिमिट में लेते हैं, पर जो लोग भी आउट ऑफ द लिमिट जाते हैं, किसी भी वस्तु को अपने शरीर में ज़्यादा अपनाना शुरू कर देते हैं, तो उस ग्रह से और उस प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी तासीर हमारे शरीर में बढ़ती जाती है। क्यों आजकल इनटॉलरेंस बहुत बढ़ गई है? क्यों आजकल जरा जरा सी बात में इंसान धैर्य खो देता है और जरा जरा सी बात में लड़ने पर उतारू हो जाता है? एक जो इंसान के अंदर धैर्य, एक पेशेंस, एक
जो समझने सूझबूझ की एक शक्ति होती है वो ख़त्म होती जा रही है। आप खुद ही से अंदाज़ा लगा सकते हो। आजकल देखिए सड़क पर कितने कुछ ये रोड रेज की घटनाएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इंसान के अंदर वो एक धैर्य ही नहीं है। अगर एक बड़ी गाड़ी वाला है, छोटी गाड़ी वाला उससे आगे निकाल ले, ओवरटेक कर ले, अच्छा मेरी गाड़ी से आगे निकाला, अब तुझे मैं बताता हूँ, और इसी चक्कर में वो रोड रेज की एक घटना होती है। ज़रा सा किसी ने कोई गलत इशारा कर दिया तो गाड़ी उसके आगे लगाकर उसके साथ मार पिटाई हो जाती है। कई केसेस होते हैं मर्डर तक हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, यानी कि एक धैर्य ख़त्म होता जा रहा है। अपने ही लोगों से इंसान लड़ रहा है, अपने ही घर में इंसान लड़ के ऑफिस जाता है और वहाँ भी लड़ता है, यानी कि अपने घर में भी लड़ा और बाहर जाके भी लड़ा। एक सोचने समझने को, धैर्य रखने की, एक संयम रखने की उसके अंदर शक्तियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। क्यों कहा जाता है जैसा अन्न वैसा रहेगा आपका मन। आपकी ना तो खुराक अच्छी है, ना ही आप अपने ग्रहों को सही कर पा रहे हो, ना ही आप अपने रिलेशंस को सही रख पा रहे हो, तो आप सही क्या रख रहे हो? कुल मिला के देखा जाए तो शरीर एक धरोहर है, एक गिफ्ट है जो आपको ऊपर वाले ने दिया है। इसको सही रखो तो ऑटोमेटिकली सब सही रहेगा। बुध की बात करें, बुध के लिए जब नेगेटिव होता है तब ऐसे केस में ये कहा जाता है कि आपको एग का सेवन, यानी कि अंडे का सेवन नहीं करना है। खासकर लोग बुधवार को खाते हैं, खासकर लोग मंगलवार को खाते हैं, शनिवार को खाते हैं, ऐसे दिनों में खाते हैं। और जितना खाते जाते हैं उतना ही उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती जाती है। कुछ लोग तो एक्सरसाइज करते हैं, वो 10-10, 20-20 पेल जाते हैं। चलिए, उनकी ज़रूरत है प्रोटीन की, वो किसी तरीके से खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, मंगल का सपोर्ट भी ले रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कुछ लोग शराब भी पी रहे हैं, 20-20 अंडे भी मंगा रहे हैं, पार्टी भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये एक मंदे शनि राहु की तरफ इंसान को ले जाता है। अगर आप अपने शरीर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस चीज़ का पता इंसान को लग जाता है कि आज इंसान ने अंडे खाए, मान लीजिए रात में खाए, तो सुबह उसके साथ कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी ली गई खुराक आपको कब तक आपके जीवन में सुराग करती रहेगी। तो इस तरीके से समझ लेना चाहिए कि क्या हमें नुकसान दे रहा है, क्या फ़ायदा दे रहा है। अगर हम कुंडली के अनुसार देखें तो इस तरीके से 1 से लेकर 12 भाव होते हैं, और इन 12 भाव में कैसे हमारे शनि की प्लेसमेंट है, कैसे हमारे बुध की प्लेसमेंट है, कैसे हमारे बृहस्पति की प्लेसमेंट है, इन 3 ग्रहों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि इंसान को नॉनवेज फ़ायदा देगा, यानी कि उसके शरीर के विकार दूर करेगा। ये नहीं कि ज़ुबान के चस्के के लिए आप ले रहे हो। विकार यानी कि शरीर में कोई कमज़ोरी नहीं आने देगा। लोग कमज़ोरी की तरफ चले जाते हैं। कमज़ोरी क्योंकि आजकल वो खुराक नहीं है। विटामिन डी की कमी देखिए आजकल कितनी बढ़ती जा रही है। ना तो वो खान पान रहा। एक समय आया था वो गोइटर होता था, घेंगा जिसे हम कहते हैं, जो कि आयोडीन की कमी से होता था। किसी तरीके से नमक में आयोडीन मिला मिला के इस तरह से चला चला के मुहिम की विटामिन, जो इस तरह से ये घेंगे की बीमारी को ख़त्म किया गया। पर आजकल की बीमारी क्या है, जो आपके दिल और दिमाग पे घर कर चुकी है, टेंशन, स्ट्रेस और आपके अपने रिलेशंस ख़राब होते हुए। ये एक बीमारी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है पर हमारे साथ चल रही है, हम इसी के साथ जी रहे हैं। और आज की डेट में कैंसर नाम दे दिया गया है, डरते सब हैं, ठीक है, पर हो भी रहा है लोगों को। पर सबसे बड़ा कैंसर क्या है आजकल के टाइम में? कैंसर का मतलब क्या है? वो बीमारी जो शरीर में इंसान के लंबे समय तक चलती रहे और इंसान को लेके ही जाए। तो कैंसर इंसान को लेके जाता है। कुछ कुछ अच्छी किस्मत वाले होते हैं, समय पे कैंसर पता लग गया तो इलाज हो जाता है। कैंसर का एक दूसरा रूप है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, जो इंसान के शरीर में एक बार घुस गई तो इंसान के साथ ही जाएगी। इसी तरीके से हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उन चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखते ही नहीं हैं। तो इस तरीके से आपके शरीर में कोई बीमारी ना आ जाए और कोई कमज़ोरी ना रहे, तो खुराक को अपने सही रखिए। और ज़रूरी नहीं है किसी जीव की हत्या करके या जीव को आप खा के ही अपने शरीर की कमज़ोरी दूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब पहला रूल अपना लीजिए कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध नेगेटिव है, मान लीजिए वो पहले भाव में है। मान लीजिए, अब मैं कुंडली के अनुसार आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि वो यहाँ पहले भाव में है बुध आपका, और या फिर वो आपकी कुंडली में दूसरे भाव में है, या फिर वो चौथे भाव में है, या फिर वो 8वें भाव में है, या वो 12वें भाव में है। तब ऐसे केस में हमें मूंग की दाल, जो कि हरी वाली होती है, वो नुकसान देती है।
पर मूंग की दाल का उपाय भी होता है, वो भी आगे बताऊंगा, और बहुत बढ़िया उपाय होता है, हलवे का उपाय है। और इस तरह से अगर बुध आपका बैठा हुआ है तो नॉनवेज को खासकर उस दिन त्याग दीजिए जिस दिन, यानी कि बुध से संबंधित अगर अंडा है तो बुधवार या शनिवार, ये 2 दिन आप त्याग दीजिए। अगर आपको फ़ायदा दे रहा है तो खाइए, क्यों ज़रूरी बेमतलब में मुसीबतें मोल लेते हो ऐसी चीज़ें खाकर, ज़रूरत है तो खाइए। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं मुर्गे की, जिसे चिकन कहा जाता है। अब चिकन भी नॉनवेज की कैटेगरी में आता है, पर उन लोगों के लिए तो समझ लीजिए जहर है जिनकी भी कुंडली में यहाँ ये जो छठा भाव होता है, ये देखिए, ये छठा भाव होगा, छठे भाव में जिसके भी बृहस्पति है, ऐसा व्यक्ति मुर्गा भूल के भी ना खाए। अब मुर्गा, चिकन, चिकन संबंधी कोई भी प्रोडक्ट्स इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी रूप में आप लोगे तो परेशानी क्या होगी ये समझ लीजिए। हाँ, मना तो कर दिया, परेशानी भी समझ लीजिए। परेशानी ये होगी, आप कर्जे में रहोगे, आपका मन हमेशा संतापित रहेगा, आपके जीवन में फेलियर्स ज़्यादा रहेंगे, आप कभी भी अपनी किस्मत का नहीं ले पाओगे, जितनी मेहनत करोगे वो कभी नहीं मिलेगी, कर्जा आपके ऊपर बना रहेगा, और साथ ही साथ कभी भी बुद्धि सही समय पे काम नहीं करेगी, आपकी बुद्धि आपका साथ छोड़ जाएगी। ये होते हैं बृहस्पति 6 वाले के नॉनवेज खाने वाले के लक्षण। अब बात करते हैं मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है, मछली को उसके जीवन के अनुसार उसको रहने दीजिए। अब मेरे हाथ में छोटी सी मछली भी है पीतल की, ये देखिए। तो उपाय के लिए इन वस्तुओं का प्रयोग भी किया जाता है, ऐसी मछलियाँ वगैरह जल प्रवाह की जाती हैं, ये सब चीज़ें। अब देखिए, मछली को जल में ही पहुँचाया जाता है, अपने पेट में लोग पहुँचाते हैं। अब जो लोग अपने पेट में पहुँचाते हैं उनके पेट में तो खलबली मचेगी ही मचेगी, दिल, दिमाग और उसकी ज़िंदगी में भी खलबली मच जाती है। जब भी कुंडली का 9वां भाव और चंद्रमा और शनि, इन तीनों से एक मछली का लेना देना है। पर मछली काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदा भी देती है, फ़ायदा भी कि दोनों चीज़ें आपको समझनी है, फ़ायदा भी समझना है, नुकसान भी समझना है, तभी तो आप समझोगे कहाँ पर आपको चोट पड़ेगी, कहाँ बचना है। यही तो सिखाती है लाल किताब, कैसे बच सकते हो अपनी डेली लाइफ के कुछ नियम अपना कर। अब यहाँ पर देखिए कि ये आपकी कुंडली है, और कुंडली का ये जो है ये 9वां भाव है, ये 9th हाउस है। अब यहाँ पर 9th हाउस में जिसके भी चंद्रमा है, ऐसे केस में मछली का सेवन ना करिए। आपको ये कहा जाता है कि सेवा करिए किनकी, जो शनि से संबंधित है। कई बार बोला जाता है मछलियों को जाके आटा डाल कर आइए। आटा यानी कि आटे की गोलियां बना सकते हो, कुछ भी, ब्रेड भी डाल सकते हैं लोग, ब्रेड भी ज़्यादा इजी है। ब्रेड लीजिए, उसको डाल दीजिए, मछली आराम से खाती हैं। क्योंकि शनि और चंद्रमा जब भी ये मेल करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे भाव में आ जाते हैं, तो इंसान के जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा होता है। हर चीज़ें कोल्हू की बैल की तरह एक ज़िंदगी होती है इंसान की, कोई चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं। इंसान हमेशा यही दुख में पड़ा रहता है, यार सब आगे बढ़ गए, मैं आज तक वहीं पर ही हूँ और गोल गोल ही घूम रहा हूँ जीवन में। इंसान कहीं भी हाथ डालता है, कुछ दिन सही लगता है, पर ऐसे लगता है बाद में कि लगता है कि किस्मत पर नज़र ही पड़ गई है, किसी की हाय लग गई है। तो इस तरीके से गलतियां हो जाती हैं इंसान से, और उनका भुगतान भी करना पड़ता है। सिंपल सा बात है कि अगर खड्डे में पैर डालोगे तो चोट आपको ही लगेगी, खड्डे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए शनि आपका नेगेटिव है, शनि नेगेटिव माने जाते हैं पहले भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, छठे भाव में। अब मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव हैं, तब आप मान लीजिए बुधवार को, अब ये जो दिन होते हैं ना शनि के मित्र के, उन दिनों में भी इंसान अगर मान लीजिए मछली का सेवन करता है, जैसे बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, इन दिनों में भी करता है, तब भी उसके जीवन में परेशानियां आती हैं। देखिए, परेशानी आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ मैंने खाई मेरे शरीर पर आएगी। हो सकता है आपके इर्द गिर्द के लोग ही आपके दुश्मन बन जाए। आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपको चोट लग जाए, आप कहीं ऑफिस गए तो आपके साथ झगड़ा हो जाए, आपके घर में ही आपकी जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम हो जाए। जीवन साथी, हाँ चलो एक कहानी भी याद आ गई, वो भी सुना देता हूँ, साथ ही साथ थोड़ा टेस्ट भी चेंज होता रहता है। एक बार हस्बैंड वाइफ मार्केट में घूम रहे थे। अब मार्केट में घूम रहे थे, हस्बैंड ने वाइफ का हाथ पकड़ा हुआ था, ऐसे पकड़ के लेके जा रहा था। तो एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा हुआ था, कहता वाह बेटा क्या जोड़ी है, देखो कितना प्रेम करते हो। तो थोड़ा सा वो आदमी, वही जो हस्बैंड अपनी वाइफ का हाथ पकड़े हुआ था, साइड में बोला, अरे बाबा जी चुप रहो,
मैंने तो इसलिए पकड़ा हुआ है, अगर हाथ छोड़ूंगा तो ये दुकान में घुस जाएगी, घर लेके जा रहा हूँ, चुपचाप चुप रहो। तो इस तरीके से वाइफ को भी देखिए, जीवन साथी आपकी गाड़ी का दूसरा पहिया, अगर एक पहिया खराब हो गया तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरीके से अगर हम शनि को बिगाड़ देंगे तो शुक्र ऑलरेडी खराब हो जाएगा आपका, और सपोर्ट नहीं करेगा तो प्रॉब्लम घर से, यानी कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आपकी शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पर ये बात समझने वाली है। पर एक चीज़ और आती है कि अगर शनि आपका अच्छा है, अगर मान लीजिए शनि आपके 10वें घर में है, या फिर 10वें घर में है, या फिर 11वें घर में है, या फिर आपके 12वें घर में है, तब भी इंसान नॉनवेज ले सकता है, यानी कि मछली। अब वो मछली क्या होगी? इंसान के शरीर के विकार दूर करेगी। जैसे शुक्र 11वें भाव में आ जाता है या सूर्य शुक्र की युति हो जाती है, तब इस केस में इंसान को मछली का सेवन करने के लिए बोला जाता है एज ए उपचार, यानी कि थेरेपेटिक यूजेस। शरीर में विकार, कमज़ोरी, लेथार्जी, कोई काम करने का मन नहीं, मर्दाना कमज़ोरी, औरतों की कमज़ोरी, कोई भी कमज़ोरी, शरीर में आपके कहीं कोई विटामिन ऊपर नीचे हो गया, जिसे कहते हैं केमिकल लोचा, अगर आपके शरीर में हो गया तो आप बस उलझते रह जाओगे। छोटा सा एक आपके शरीर में कण ऊपर नीचे हो जाए तो आपकी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। आजकल की बीमारियां बहुत हैं, फैटी लीवर, ये वो ये, इतनी बीमारियां तो आपके विटामिन मिनरल्स कम ऊपर नीचे होने से ही हो जाती हैं। और ये सारी शक्ति जाती है दिमाग तक। जब दिमाग तक ही कुछ नहीं ढंग से पहुंचेगा तो दिमाग नहीं रहेगा, ये गोबर ही रह जाता है। इसी तरीके से थोड़ा सा समझ के चलिए कि अगर शनि नेगेटिव है, आपकी दशा चल रही है, साढ़े सती चल रही है, आपके शनि जैसे बताए हुए भाव में नेगेटिव बैठा है, तो नॉनवेज से परहेज करिए। शनि की ज़रूरतें लेनी पड़ती हैं इंसान को। कब लेनी पड़ती हैं? अब इनडायरेक्ट तरीके हैं उनके लेने के लिए। जैसे शनि के लिए, शनि जो कारक ग्रह हैं वो नशे के हैं, यानी कि नशे वाली जो चीज़ें होती हैं। अब नशा तो चाय में भी होता है, नशा तो कॉफ़ी में भी होता है, जिसे कैफ़ीन बोलते हैं, कैफ़ीन। अब इंसान अगर मान लीजिए शनि चौथे भाव में है तो नशा ना ले, नशा यानी कि ज़्यादा ना ले, दवाई के रूप में ले। रात को सोने से पहले आप ब्लैक टी लेना शुरू करिए। शनि चौथे भाव में है, शनि मान लीजिए आपके छठे भाव में है, शनि आपको 10वें भाव में है, या 11वें भाव में है, या 12वें भाव में है, ब्लैक टी लेना शुरू करिए रात को सोने से पहले। देखिए आपके शनि के कैसे अच्छे रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। इनकम की तरफ, आपके शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने में काफ़ी मदद करते हैं शनि। और कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ये लेना शुरू करिए। जब चंद्रमा 10 में होते हैं, चंद्रमा 8 में होते हैं, चंद्रमा के साथ शनि का योग होता है, तब ऐसे केस में कहा जाता है दूध मत लो। चंद्रमा छठे भाव में हो तब भी कहा जाता है दूध मत लो, रात के समय खासकर। शनि चंद्र का मेल। अब जब शनि प्रधान हो गए हैं, यहाँ पे शनि आपके चंद्र पर आ चुके हैं, तब ऐसे केस में चंद्र को हमें इतनी शक्ति देनी होती है ताकि वो किसी दूसरे ग्रह की शक्ति को ना खींचे। इसीलिए यहाँ पर शनि को उसके ज़रूरत की चीज़ें पहुँचानी होती है अपने शरीर में कंज्यूम करके। इसीलिए चाय, कॉफ़ी या नशे की चीज़ें लेने के लिए बोला जाता है दवाई के रूप में। अब कई बार बोला जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन ले लो, 4 बूंद शराब की ले लो। इस तरह से जो अर्क बनते हैं, जो फर्मेंट करके बनती हैं चीज़ें, अल्कोहल कंटेंट हो जाता है, कफ सिरप हो जाती हैं, इस तरह की चीज़ें बोली जाती हैं। अब मैं योग बता दूं आपको, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए भी एक योग बता दूं। मान लीजिए शनि से शुक्र या बुध, शनि से शुक्र या बुध छठे घर में हैं, तब इंसान की बुद्धि समय पे काम नहीं करेगी, इंसान को शरीर में रोग रहेंगे, इंसान की मैरिड लाइफ सही नहीं रहेगी, इंसान के जीवन में स्ट्रगल रहेंगे। अगर शनि से बुध, मान लीजिए शनि से बुध या शुक्र दूसरे भाव में हैं, मान लीजिए दूसरे भाव में आ गए, या फिर 7वें भाव में आ गए, या फिर 9वें, 10वें, 11वें में आ गए, तो समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति समय समय पे अपने आप को मुसीबतों से निकाल लेगा और शरीर में कोई गंभीर रोग नहीं आएंगे। ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव अलाइनमेंट होती है, पोजीशनिंग होती है प्लैनेट की। बाकी इन ग्रहों युतियों को आगे वीडियोस में समझाऊंगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि योग भी देखने होते हैं, कहाँ से कौन से प्लैनेट पर यानी कि ग्रह पर कहाँ से कहाँ का लिंक बन रहा है, इन लिंक को जोड़कर ही प्रेडिक्शन बनती है। तो ये चीज़ें हो गई। अगर मान लीजिए शुक्र आपके बता दिए कि इस तरह से कमज़ोर हैं, कुछ हैं, तो आप अपने शनि की मदद पा सकते हो। और जितना हो सके, मान लीजिए शनि आपको नेगेटिव असर दे रहा है, तो शुक्र के द्वारा, केतु के द्वारा
हम शनि को पॉजिटिव कर सकते हैं। सिंपल तरीका होता है कि सतनाजे की जो मार्केट में आटा मिलता है उसको पिसवा लीजिए, मतलब दाने मिलते हैं, जो अनाज मिलता है उसको पिसवा लीजिए, या पिसा पिसाया भी मिल जाता है, उसकी गोलियां बनाइए और शनि के दिन या फिर शुक्र के दिन या फिर बुध के दिन जाकर आप मछलियों को डाल कर आइए गोली बनाकर। अब ये जितनी क्वांटिटी में डालोगे आपके लिए बढ़िया है, जीवन अच्छे से निकल जाएगा, स्ट्रगल कम हो जाएगा, कहीं काम अटके हैं तो वो बन जाएंगे आपके। और इसके साथ साथ मान लीजिए जब भी बृहस्पति 10वें घर में हो या फिर 11वें घर में हो या फिर बृहस्पति के साथ शनि की युति हो, तब इस केस में पीतल की मछलियाँ ऐसी मछलियाँ, ये छोटी छोटी हैं, जो साइज़ आप कुछ भी ले सकते हो, ये पीतल की मछली हैं, इनको जल प्रवाह करना होता है। जल प्रवाह करने से बृहस्पति शनि चंद्र के पास पहुंचकर अपने जो पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं वो रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, जो कि आपके काम काज पर कहीं बुरी चोट पड़ रही होती है, कुछ अटक गया है, कहीं आप फंस गए हो कामकाज के हिस्से में, तो ये मछली का उपाय जल प्रवाह का काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके साथ साथ गोलियां देना शुरू करिए सतनाजे के आटे के, देखिए सब काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। बाकी दोस्तों अभी काम चल रहा है, अभी कुछ दिनों में प्लान देखिए जल्दी ही ये पूरा होने वाला है कि आप लोगों के लिए जो ज्योतिष की किताबों का काम चल रहा है, ये धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जल्दी से जल्दी आने वाली है, यानी कि काम लगभग हो चुका है, कुछ और ज़रूरत दिमाग में आ गई तो शायद उस वजह से थोड़ा देर हो सकती है। बाकी आप लोगों का काम चल रहा है और किताबें जल्दी से जल्दी आ जाएंगी, आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। किताबें पढ़ोगे खुद से ही आप अपने जीवन को अच्छा और ख़राब चलाने के जो फैक्टर्स हैं उनको समझ लोगे, कहीं भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप से आपको पता लगेगा। खुद के ही आप एस्ट्रोलॉजर, खुद के ही आप डॉक्टर, खुद के ही आप अपने वेल विशर बन जाओगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।